अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग किंगडम एनिमेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, जिन टर्मिनोलॉजीज को समझना हमारे लिए जरूरी है इस किंगडम को अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि बीच बीच में बार बार डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो फिर फाइलम्स समझ में नहीं आते। तो इन फाइलम्स को अच्छे से समझने के लिए आज जो है वो सबसे पहले आप इन टर्म्स को ध्यान से समझ लीजिए। अब बेटे, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हर्मेफ्रोडिटिज्म। हर्मेफ्रोडिटिज्म वो करेक्टर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हों, मतलब मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही जानदार के पास हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसके पास मेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है, फीमेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। सिंपल टर्म्स में खुसरो के साथ इसको रिलेट नहीं करना, वो एक एबनॉर्मेलिटी है। ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है। एक जानदार ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अर्थवर्म्स, इनमें जो है वो एक ही अर्थवर्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब इसमें अगली अब जो टर्म समझनी है वो है प्रोटेंड्रस हर्मेफ्रोडाइट। ऐसा हर्मेफ्रोडाइट मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर तो मौजूद हैं, लेकिन मेल स्ट्रक्चर पहले डिवेलप करता है, फीमेल स्ट्रक्चर बाद में डिवेलप करता है। मीन्स हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज अ मेल, मेल स्ट्रक्चर पहले डेवलप होता है एंड लेटर चेंजेस टू फीमेल, और बाद में फीमेल में चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास आ जाती है दूसरी टर्म सिमिट्री। सिमिट्री क्या, बॉडी की अरेंजमेंट, के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अरेंजमेंट कैसी है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली पहले देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इंसान या ये मक्खी, हमारा सिस्टम सेम है अरेंजमेंट के लिहाज से। लाइक देखो, ऊपर से अगर हम लोग कट करते हैं उसको सर की मदद से, आंखों के पास से आते आते हम लोग जो है वो अपनी टांगों तक आ जाएं, तो एक साइड हमारी राइट साइड बन जाती है, एक हमारी साइड बन जाती है लेफ्ट साइड, मतलब मिरर इमेज, मिरर वाली साइड बन जाती है हमारे पास। लाइक दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक साइड से और दूसरी साइड से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल स्टारफिश। स्टारफिश को देखो, अगर हम यहाँ से काटें ऐसे तब भी दो इक्वल हाफ्स में कटती है, यहाँ से काट ले तब भी, यहाँ से काट ले तब भी, यहाँ से काट ले, मतलब जिस मर्जी एंगल से काटो, बस दरमियान से गुजारना चाहिए आपको उसको, तो ये दो इक्वल हाफ्स में कटती है। अगर टेक्स्ट वाइज देखें तो देखें, बाइलेटरल सिमेट्री है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की मिरर इमेज बन जाए राइट और लेफ्ट साइड, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा। रेडियल सिमेट्री में देखें तो जिस मर्जी एंगल से वो काटता है, बस वो कहता है कि आपको सेंट्रल से गुजरना है, सेंट्रल कैनाल से गुजरना है, लाइक जेलीफिश हो गई, सी स्टार्स हो गई, एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो याद रखो कि जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर जब एम्ब्रियो बनते हैं, मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब पूरी लाइफ नहीं बनी होती, एक लिविंग इंडिविजुअल नहीं बना होता, तो हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक ना कुछ लेयर्स होती हैं। ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स दो तरह की होती है, या तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्ट होता है या ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। अगर वो डिप्लोब्लास्ट हो तो उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। डिप्लो का मतलब क्या होता है, टू, ब्लास्ट मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब दो लेयर्स कौन सी हैं, या तो एक्टोडर्म है और दूसरी कौन सी, एंडोडर्म है। मतलब इसके अंदर तीसरी लेयर जो मेसोडर्म के नाम की होती है वो इनके अंदर नहीं होती। लाइक नाइडेरियंस या जो है वो टीनोफोर्स आ जाते हैं। इनको हम लोग इंशाल्लाह दूसरा फाइलम है आपका नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, वहां पे पढ़ेंगे, इसके अंदर जेलीफिश वगैरह आ जाती हैं। इसके बाद जब हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करते हैं, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो है, लेकिन साथ में तीसरी लेयर जो मेसोडर्म होती है ना, ये भी मौजूद होती है। अब मेसोडर्म वो लेयर है जिससे हमारे मसल्स, बोन्स वगैरह बनते हैं। एक्टोडर्म से हमारी स्किन बनती है और हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये हमारी एक्टोडर्म से बनते हैं। और जो एंडोडर्म है ना, ये हमारे बनाने में काम आती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको पता है कि आप इसको जो है वो गट भी कहते हैं, जीयूटी गट, आप इसको आर्केंटीरोन भी कहते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम है जो एंडोडर्म से बनते हैं हमारे पास। अब इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक्टोडर्म, सबसे एंड वाली क्या होती है, एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। दरमियान में देखिए खाली स्पेस है, ये कोई लेयर नहीं है। इस खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करें, तो सबसे बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म। अब इन दोनों के दरमियान में, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म के दरमियान में यहाँ पे ये लेयर है। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं, जो दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी मसल्स और बोन्स वगैरह बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब आगे चीज है हमारे पास बॉडी कैविटीज। इमेजिन करो कि
एक इंसान, समझाना है आपको, आपको समझ लग जाए ताकि जो है वो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। बस इस डायग्राम को ध्यान से देख लें एक दफा। ये देखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये इसकी स्किन है, ऊपर छाती की स्किन, नीचे पेट की स्किन, ये स्किन है। अंदर क्या इसके ऑर्गन्स है जिसमें दिल, फेफड़े, गुर्दे ये वो शामिल हैं। अब स्किन और इन ऑर्गन्स के बीच में खाली जगह है। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सीलोम कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? सीलोम। A fluid filled body cavity located between the body wall and the digestive tract। आपकी बुक में इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बेटे, तो समझ लें। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल, जो आप किसको कह रहे हैं? स्किन को कह रहे हैं, जो बॉडी की दीवार है, इनके दरमियान जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। अब ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है जो क्या हो? ट्रिप्लोब्लास्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि ये सीलोम किससे बनती है? हमेशा मेसोडर्म से बन रही होती है। अब देखो, पहले नंबर पे है एसिलोमेट। अब एसिलोमेट क्या होते हैं बेटे? ए का वर्ड होता है नॉट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ट्रिप्लोब्लास्ट तो हो, मतलब एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम तीनों पाई जाती हो, लेकिन इसके अंदर सीलोम ना हो, लैक्सा सीलोम। मतलब क्या कहता है? डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी की स्किन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं दरमियान में। मतलब ये ऑर्गन्स ले जाओ ना, यहाँ पे स्किन और ऑर्गन्स के दरमियान अगर खाली जगह ही ना हो तो वो क्या हो जाएगा? एसिलोमेट। आगे देखते हैं तो सूडो सिलोमेट। सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स। मतलब सिलोम तो है लेकिन वो सिलोम फॉल्स है। अब इसको डायग्राम से आपको बताता हूँ, फिर वापस हम लोग आते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप सिलोमेट को देख लो। सिलोमेट क्या है? देखो, एक्टोडम सबसे अंदर वाली, ये क्या है? एंडोडम। दरमियान में क्या? मेसोडम। अब मेसोडम की देखो दो लेयर्स हैं। एक सबसे बाहर वाली जो है, ये वाली लेयर, दैट इज आउटर मेसोडम। ये जो अंदर वाली है, दैट इज इनर मेसोडम। अब आउटर मेसोडम और इनर मेसोडम के दरमियान देखो खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? सीलोम कहते हैं। समझ लें दोबारा। सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडम, सबसे अंदर वाली एंडोडम, दरमियान वाली मेसोडम। अब दरमियान वाली मेसोडम स्प्लिट कर रही है। इसके दरमियान मतलब दो लेयर्स इसकी बन रही है, आउटर मेसोडम और इनर मेसोडम। आउटर और इनर के दरमियान जो खाली स्पेस है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सीलोम कह रहे हैं, जो एक सीलोमेट्स के अंदर ट्रू होती है। ए सिलोमेट में देखो, आउटर एक्टोडम, अंदर वाली एंडोडम, ये वाली मेसोडम। तो मेसोडम और एंडोडम के दरमियान को खाली जगह ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए सिलोमेट कहते हैं। इनमें देखो, आउटर एक्टोडम, अंदर वाली एंडोडम, ये मेसोडम। तो अब इसमें देखो मेसोडम की स्प्लिटिंग ही नहीं है ना। मैंने कहा था कि जो आउटर मेसोडम और इनर मेसोडम के दरमियान खाली जगह हो उसको हम सीलोम कहते हैं। अब देख लो, यहाँ पे क्या है बेटे? इनर लेयर ही कोई नहीं है मेसोडम की, लेकिन खाली जगह तो है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कि सिलोम का काम कर रही है। खाली जगह तो है लेकिन ये ट्रू सिलोमेट नहीं है। अब सिलोमेट की भी इकसाम है, दो तरह के सिलोमेट होते हैं, शाइजोसीलस सिलोमेट एंड एंटीरोसीलस। शाइजोसीलस वो है जिसमें क्या होती है? मेसोडम स्प्लिट करती है। मेसोडम, ये फॉर एग्जाम्पल ये मेसोडम है ना, तो ये टूटती है और टूट के जो है वो क्या बना देती है? सिलोम, खाली जगह बना देती है। एंटीरोसीलस वो है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे पास क्या बनती है बेटे? सीलोम बनती है। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पुराना नाम क्या था? आर्क एंटीरोन था। डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखें, पहले मैंने क्या बताया? शिजोसिलस में मेसोडम की स्प्लिटिंग से, देखो मेसोडम स्प्लिट की, आउटर मेसोडम बन गई, इनर मेसोडम बन गई। लगी, आउटर है, ये इनर है, दरमियान में खाली जगह है। ये खाली जगह यहाँ देखो ज्यादा वाजे है। ये आउटर मेसोडम, ये वाली इनर मेसोडम, दरमियान में खाली जगह। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं सीलोम। ऐसे यहां देखें, आउटर मेसोडम, इनर मेसोडम, दरमियान में खाली जगह। अब यहां देखो तो मेसोडम की स्प्लिटिंग से नहीं बन रही, लेकिन बन रही है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या? गट, एंडोडम है ना, तो एंडोडम नहीं तो आगे जाके फ्यूचर में गट बनानी होती है। गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके ऊपर देखो, यहाँ पे भी एक पाउच बन गया, इधर भी एक पाउच बन गया। एंडोडम, सारी एंडोडम से एक पाउच, दूसरा पाउच। अब पाउच के देखो, एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, दरमियान में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी टेक्निकल टर्म्स समझ लग गई होंगी। इन टेक्निकल टर्म्स को समझने के बाद आपके लिए आसान हो जाएंगे बाकी फाइलम्स को पढ़ना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मजीद वीडियोस आपको मिल सके।